एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लुओ को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ जा रहा था। उसे पता चलता है कि उसकी डिसाइपल का किडनैप हो चुका है और उसको एक जगह पर टांग के रखा है। तो लुओ गुस्से में आके वहाँ पर जितने भी आदमी थे उन सबको मारने लगता है और अपनी डिसाइपल के पास जाने लगता है। लेकिन उसकी डिसाइपल ही उसे धोखा दे देती है और लुओ को मार डालती है और लुओ को कहती है कि मास्टर, मुझे आपके पास जो सीक्रेट इंस्क्रिप्चर है वो मुझे दे दो, और वो हेवनली इंस्क्रिप्चर है। लेकिन लुओ याद करता है कि उसकी डिसाइबल जो थी उसे हर टाइम धोखा दे रही थी, और उसके बाकी के डिसाइबल भी वहाँ के लुओ पर अटैक करने लगते हैं। और लुओ इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथ जितने भी पावर थी वो एक साथ गैदर करता है और अपने आप को वहाँ पर सेक्रीफाइस करना चाहता है। लेकिन उसकी डिसेबल कहते हैं कि मैं आपको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। लेकिन लो अपने आप को वहाँ पर उस इंस्क्रिप्शन के साथ सेक्रीफाइस कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस एनर्जी के ब्लास्ट की वजह से लुओ मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि लुओ का रीइंकार्नेशन ह्यूमन वर्ल्ड में हुआ है और लुओ अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मेरा रीइंकार्नेशन हो चुका है, लेकिन मैं अब इस दुनिया में सिर्फ अपनी इंस्क्रिप्शन को लेके आया हूँ। लेकिन मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और मुझे कल्टीवेशन कैसे भी करके अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए मुझे कुछ सीड चाहिए और इसके बाद मैं अपने डिसाइपल से बदला लूँगा और मैं इस दुनिया पर राज करूँगा। तभी लुओ को अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और अपनी गर्लफ्रेंड कहते हैं कि तुम जल्दी मुझे मिलने आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लुओ कहता है हाँ, मुझे भी इसके साथ जल्द से जल्द कुछ अपने बात सेटल करना है। तभी वहाँ पर एक लड़की थी, वो लुओ को देख के कहती है कि तुम हमारे पास क्यों देख रहे हो, और वो लुओ पे चिल्लाने लगती है। और लू और उसका ग्रैंड मास्टर भी कहता है कि क्या आप क्या देख रहे हो। तभी लुओ कहता है कि जो आपके हाथ में जो इंस्क्रिप्शन है वो फेक है। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लुओ को गालियाँ दे के लुओ के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन लुओ एक बैरियर बना के उसे ब्लॉक कर देता है। तभी उस लड़की का जो ग्रैंड पा था वो आके लुओ से माफ़ी मांगता है और उसके बाद लुओ उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये सब पुराना है और ये फेक है। फिर उसका ग्रैंडपा कहता है कि जाओ तुम लियो से माफ़ी मांगो, और वो लड़की लियो से माफ़ी मांगती है और उसके बाद वो ग्रैंडपा था वो लियो को इंस्क्रिप्शन देता है। तभी लियो उस इंस्क्रिप्शन को फाड़ देता है और उसके 3 टुकड़े करके उनके सामने रखता है और वो उनको कहता है क्या तुम समझ में आया आखिर क्या है। तभी वो जो ग्रैंडपा कहता है हाँ मुझे समझ में आया, ये प्रिंटेड है इसकी वजह से। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को बुलाता है और उसको ये स्क्रिप्चर दे देता है और कहता है कि इसको वापस कर दो। तभी लो फैन कहता है कि रुक जाओ, मुझे वो इंस्क्रिप्शन का जो बॉक्स है वो मुझे चाहिए। इंस्क्रिप्शन तुम रख लो लेकिन ये बॉक्स मुझे चाहिए। और वो बॉक्स लो रख लेता है और उसका जो ग्रैंडपा था वो कहता है कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, ये जो मेरी लड़की है इसे अपना डिसाइपल बनाइए। डिसाइपल का नाम सुनते ही लुओ को अपनी पुरानी बातें याद आती है और लुओ जल्द से जल्द नाम कहता है। लेकिन फिर भी जो उसका जो ग्रैंडपा था वो उस पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बनाता है और आखिर में लुओ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और वो लड़की कहती है कि मास्टर, लेकिन लुओ कहता है कि तुम मुझे मास्टर मत सर कहो। फिर इसके बाद उनकी ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है और उसमें से लुओ और वो जो ग्रैंडपा और उसकी लड़की थी वो भाग जाती है। हमें पता चलता है उस लड़की का नाम जेनी था और जेनी वहाँ से जाने लगती है। फिर उसका ग्रैंडपा जेनी को बताता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड में सबसे पावरफुल एक आदमी है, लेकिन जो कि इस सब में सुपर है हांगजू। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ जो लुओ है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम कुछ भी करके लुओ के साथ रहना। तभी लुओ को उसकी पास्ट मेमोरी याद आती है और लुओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है और वो गर्लफ्रेंड के गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गर्लफ्रेंड की जो मॉम थी, गर्लफ्रेंड का नाम लीजी था, लीजी की मॉम लुओ को बहुत ज़्यादा ताने मारने लगती है और कहती है कि क्या तुम रिच हो। तभी हमें दिखाया जाता है लुओ लीफ जो लूफेन की गर्लफ्रेंड थी वो लुओ को चीट कर रही थी। और उसके बाद लुओ की जो गर्लफ्रेंड की जो लीज़ा की जो मॉम थी वो भी लुओ से बहुत उसके बाप के साथ भी भरा बुरा कहती है और लुओ को भी भरा बुरा कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर लीजी का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसके साथ वो लुओ को चीट कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही रिच था। और लुओ भी उसको देखने लगता है और लुओ उसके पास बहुत गुस्से से देखता है और उसका जो लुक था वो देख के वो भी थोड़ा डर जाता है। और वो जो नया बॉयफ्रेंड था वो लुओ से मिलने आता है लेकिन लुओ उसको कोई भाव नहीं देता। तभी लीज़ा वहाँ पर आके उसके साथ बात करने लगती है और जो लीज़ा की मॉम थी वो लुओ से कहने लगती है कि तुम नाकारा हो। लेकिन लुओ अपनी पावर का यूज़ करके उसके जो लड़का आया था उसके ऊपर एक मार्क बना देता है और वो लीज़ा से बात करने लगता है। और लीज़ा लुओ से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम
घर बना नहीं पाए और तुम जॉबलेस हो, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, मेरी मॉम ने मुझ पर प्रेशर डाला। और ये सब कहने के बाद वो रोने लगती है और वो लुओ से हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहती हूँ। फिर लुओ को फ्लैशबैक याद आता है कि उसने जॉब करके कर्जा लिया था और उसकी वाइफ ने उसे चीट किया था। फिर इसके बाद जो लीज़ा की मॉम थी वो लीज़ा के बॉयफ्रेंड के साथ एक जगह पर जाने लगती है, लेकिन उसके पेट में बहुत ज़्यादा ही डर हो जाता है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाद मार के भाग जाता है और वो लीज़ा के पास भी आता है, लेकिन लो उसे भगा देता है और उसे मार के वहाँ से भगा देता है। और वो आदमी जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर लीज़ा लुओ से रुकने के लिए कहती है, लेकिन लुओ वहाँ पर नहीं रुकता और लुओ अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे वहाँ पर जो सुबह उसको ग्रैंड माँ दिखाई देते, ग्रैंड पा उसकी लड़की वहाँ पर लेने आती है जो कि जेनी थी। और जेनी लुओ को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि ये सब आपके लिए, और ये ग्रैंड पा ने आपको भेजा है, आपने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया इसकी वजह से। और वो ये इतना कह के वहाँ से जाने लगती है। फिर लो अपने कमरे में आ जाता है, तभी वहाँ पर उसे कोई तो आवाज़ सुनाई देता है। तो लो कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी था जो कि एक लड़की को हैरेस कर रहा था, लेकिन लो वहाँ पर बैठ जाता है और आदमी कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लो उसकी कुछ बात नहीं सुनता और उसके ऊपर मुँह से धुआं फेंकने लगता है। लेकिन वो आदमी उस लो पर अटैक करने लगता है और वो जैसे ही लो पर अटैक करने आता है तो लो उसको वहीं पर पकड़ लेता है और लो अपने गुस्से नज़र से उस पर एक फायर अटैक करता है और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी राख में बदल देता है। फिर इसके बाद उस लड़की को होश आता है और वो खुद को एक बाथटब में देखती है और तभी उसको वहाँ पर आवाज़ आता है कि लुओ उसको कहता है कि तुम्हारा हो गया। फिर उसको बाद वो लड़की लुओ के पास आने लगती है और वो लुओ को देख के थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। फिर लुओ कहता है कि क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कोई कपड़े भी नहीं लग रहे, इसलिए मैं तुम्हें रात को नहीं बाहर निकालूंगा और तुम चाहे तो गेस्ट रूम में रख सकती हो। लेकिन वो लड़की कहती है क्या मुझे तुम अपना फ़ोन दोगे। फिर लुओ उसको अपना फ़ोन दे देता है और इसको बाद लुओ देखता है कि उसे वहाँ पर एक सीड मिल चुका था और इसके बाद लोग कहता है कि इस सीड की वजह से मैं एक गॉड बन सकता हूँ और मेरे अंदर की जो पावर है और कल्टीवेशन मेथड मैं उसे बढ़ा सकता हूँ और मैं चाहे तो डिवाइन आइज़ भी यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि मैं इस दुनिया में जो कुछ हो सकता है वो देख सकता हूँ और यही एक आखिरी सोर्स है जिससे कि मैं पावर बढ़ा सकता हूँ। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और लियो से कहती है क्या आप मेरे साथ रूम स्विच करोगे। तभी लियो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो जो लड़की थी वो लियो को सेड्यूस करने लगती है। और गाइज मैं आप सबको बता दूँ ये लड़की एक हीरोइन है, तो आज से मैं इसे हीरोइन ही कहूँगा। फिर इसके बाद वो लियो को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन लियो तो बहुत बड़ा सख्त लौंडा था। वो उस लड़की को कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रूम शेयर करना और तुम ये ड्रायर ले लो, अपने बाल सुखाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन वो लड़की रोते रोते लियो के साथ ही सो जाती है और लेकिन हमें दिखाया जाता है लियो थोड़ा ब्लश करता है। फिर सुबह जैसे हो जाती है तो हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो लड़की लियो को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाती है। फिर इसके बाद लियो को पता चलता है कि आज उसके जॉब का फर्स्ट डे है, तो लियो जाके अपने जॉब पर जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेनी थी, जेनी लियो को कॉल करके पूछने लगती है कि तुम कब तक आने वाले हो। तभी लियो कहता है मैं 10 मिनट आऊँगा। लेकिन जेनी के जितनी भी फ्रेंड थी वो जेनी को ताना मारने लगती है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो निकम्मा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पैसा रिच नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और लियो को देख के वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वो लियो के ऊपर टॉन्ट मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है। जो बॉस वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी उन सबको कहता है कि मैं आज तुम्हें अपनी पार्टी दूंगा। और उसके बाद वो लियो को भी एक सबसे टफ जॉब दे देता है, जिसको देख के वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब तो चौंक जाते हैं और लड़कियाँ भी। फिर इसके बाद वो कहता है कि लियो से कहता है कि तुम्हें किसी भी सेलिब्रिटी को हमारी कंपनी में जल्द से जल्द बुलाना होगा। और लियो ये देख के कहता है कि हाँ चलेगा। लेकिन वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी और वो जो मैनेजर वो सब लियो पे हंसने लगते हैं। लेकिन लियो कहता है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो सब हंसने लगते हैं और जेनी को बहुत बुरा लगता है। फिर जेनी वहाँ पर एक जगह पर लियो पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो थे वो लियो के बारे में ही बात कर रहे थे और लियो पे टॉन्ट मारते हुए उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक हीरोइन आ जाती है। और गाइज मैं आप सबको बता दूँ ये वही हीरोइन है जो कि हमने पहले देखा था। इसे देख के जेनी भी शॉक हो जाती है और वो हीरोइन सीधा ही लियो के पास आने लगती है। देख के वो जो मैनेजर था और उसके साथ जो लड़की थी वो दोनों
हैरान हो जाते हैं। और वो जो हीरोइन थी वो सीधा ही लुओ के पास आ जाती है। और ये देख के जेनी को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़की जो थी हीरोइन वो लुओ से ज़्यादा ही चिपकने लगती है। और वो लुओ से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी। ये सुनने के बाद तो लिज़ी का तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाता है, लेकिन लियो उस पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और वो कहती है कि मैं एग्रीमेंट साइन करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खाने पे आना पड़ेगा। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो एक साथ झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि लियो मुझे तुम्हारी टीम में ले लो। ये देखने के बाद वहाँ का मैनेजर था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो मैनेजर था वो अपने साथ एक बंदे को बुलाता है और वो दोनों मिलके लियो को सबक सिखाना चाहते थे। और वहाँ पे लीज़ा भी आ जाती है और वो जो आदमी था वो लीज़ा के पास आ जाता है और लीज़ा को कहता है कि चलो हम यहाँ पर जुआ खेलते हैं। लेकिन लियो लीज़ा के कहता है मत जाओ। लेकिन वो मैनेजर और वो आदमी मिलके लीज़ा को लेके वहाँ पर गैम्बलिंग का मतलब जुआ खेलने लगते हैं। लेकिन लियो उनको बोल रहा था मत खेलो, और वो लीज़ा को भी मना करता है। लेकिन लीज़ा तो सुबह से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी क्योंकि उसने हीरोइन को देखा था, और इसकी वजह से वो जाके वहाँ पर जुआ खेलने लगती है। तो हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में तो लीज़ा वहाँ पर जीतने लगती है, लेकिन बाद में वहाँ पर एक बड़ा गैम्बलर आ जाता है जो कि उन सबको चीटिंग करके हराने लगता है। और वो वहाँ का जो आदमी था उनका एम्प्लॉय जैसे ही चिल्लाने लगता है तभी वहाँ का जो एक और बॉस था वो आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी को ऐसा खेलने की। और वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ खेलो, और अगर तुम में से कोई जीत गया तो मैं तुम्हें 300 का ज़्यादा रकम दूंगा, मतलब डबल से ट्रिपल कर दूंगा। और ये सुनने के बाद लियो वहाँ पर आ जाता है। लियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये मैच जीत लूँगा। और उसके बाद लियो वहाँ पर बैटिंग लगाने लगता है और लियो वहाँ पर खेलने लगता है। और वो जो आदमी था वो कहता है, और लियो वहाँ पर देखता भी नहीं। और हमें दिखाया जाता है कुछ राउंड बाद लियो वहाँ का जितना भी अमाउंट था वो जीत चुका था और वो आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तभी वो अपने बॉस को बुलाता है जो कि बिंगो था। और बिंगो वहाँ पर आने के बाद लियो को देखता है और लियो को कहता है कि तुम हमारे हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन वो लियो कहता है कि मैं नहीं तुम्हारे साथ मिलूँगा। फिर वो उसको लियो को ऑफ़र देने लगता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ वरना हम तुम्हें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे, और तुमने जितना भी मनी जीता है वो हमें वापस दे दो। और ये सुनने के बाद लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो जो दोनों थे वो हंसने लगते हैं और लियो पे अटैक करते हैं। लेकिन लियो सिर्फ अपनी एक उंगली से ही उसके जितने भी आदमी थे उसको गैंगस्टर के सबको मारने लगता है। और लियो वहाँ पर एक गॉड की तरह दिख रहा था, जिसे देख के वो जैसे ही किसी को तो फ़ोन लगाता है। फिर हमें लियो कहता है कि तुम टाइम ले लो। तभी हमें दिखाया जाता है उसने लीज़ा को फ़ोन किया था जो कि लियो की डिसेबल थी। लियो वहाँ पर बैठ जाता है और लियो कहता है कि लीज तुम्हारा आदमी आने तक हम तुम्हारे साथ कुछ तो करेंगे और मैं तुम्हें थोड़ा टॉर्चर करता हूँ। फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस गैंगस्टर की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। और वो आदमी जैसे ही लीज़ा को देखता है वो लीज़ा के भेजने लगता है, लेकिन लीज़ा उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारती है और कहती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर है। और उस आदमी को कहती है कि ये लू फैमिली के टीचर है और ये मेरे टीचर है और ये हमारे ऑनर गेस्ट है। और ये सुनने के बाद लीज़ा लुओ को एक इनविटेशन देती है और ये कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने आपको देने के लिए कहा और ये ऑक्शन हाउस का है। और जो जो आपको इंस्क्रिप्शन चाहिए था वो हमें ऑक्शन हाउस में ही मिला था, तो आप वहाँ पर जाइए। और वो जो लीज़र था वो कहता है कि हमें भी लोगों को कुछ तो देना पड़ेगा वरना हमारी तो कुछ खैर नहीं। और वो गैंगस्टर भी लोगों को कुछ तो देने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस कहानी का